दोस्तों, आप सभी ने बचपन में भूगोल तो जरूर पढ़ा होगा और उसमें अपने हाथों से नक्शे भी बनाए होंगे। कभी संसार का नक्शा, कभी भारत का नक्शा, कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी अफ्रीका का नक्शा। अगर आपका जवाब हाँ है तो चलिए एक और सवाल आपसे करते हैं जिसका जवाब आप हमें देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको कैसे पता कि हमारा भारत बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है जैसा कि इस नक्शे में दिखाया गया है, जरा सोचिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने भारत, एशिया, यूरोप और बाकी सारे संसार का मैप बनाया। और ये मैप इन लोगों द्वारा किन पैमानों का इस्तेमाल करके और कैसे बनाए गए? क्या इन मैप्स में वैसा ही सटीक रेखांकन किया गया है जैसा कि प्राकृतिक रूप से हमारे भारत या अन्य देशों की सीमाएं बनी हुई हैं? दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इन्हीं सवालों के साथ शुरू होने वाली है। आज हम आपको संसार में बनने वाले सबसे पहले नक्शे से लेकर वर्तमान समय में भारत के नक्शे एवं उसके बनने के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज हम प्राचीन काल के उन सभी नक्शों के बारे में भी बताएंगे जिनका उपयोग प्राचीन काल में किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को जानने और समझने के लिए किया जाता था। सबसे पहले हमें नक्शे के बारे में समझ लेना चाहिए कि नक्शा, जिसे हम मानचित्र या मैप भी कहते हैं, किसी भी देश की भौगोलिक सीमाएं जानने एवं समझने का एक साधन होता है। दूसरे अर्थों में समझा जाए तो नक्शा किसी भी देश के बड़े भौगोलिक भाग को छोटे से स्वरूप में समझने के लिए बनाया गया एक चित्र होता है जिसका प्रयोग विभिन्न कालों में अलग अलग कार्य को करने हेतु किया जाता था। यह है वर्ल्ड मैप, जिसमें लगभग 200 छोटे बड़े देशों को दर्शाया गया है और इसी में प्रदर्शित होता है एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत स्थित है। दुनिया भर में कई लोगों द्वारा ये दावा किया गया था कि भारत का नक्शा उनके द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही भारतीय इतिहास में ऐसे कई लोगों के नाम लिखे हैं जो भारत के नक्शे को तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे। यहाँ हम भारत के इतिहास को नक्शे बनाने की जानकारी लेने के लिए 3 भागों में बांटेंगे। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो आइए सबसे पहले प्राचीन भारत के समय में प्रचलित नक्शे के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हमारा भारत एक प्राचीन कालीन देश है जिसके लिए अनेकों महान व्यक्तियों द्वारा यहाँ की यात्राएं की गई और इन यात्रा के दौरान उनके द्वारा भारत के मानचित्र का विवरण दिया गया, जिनका विवरण इस समय विदेशों में स्थित वहां के इतिहास में मौजूद है। इन व्यक्तियों में सबसे पहले आते हैं इमागो मुंडी। इमागो मुंडी दुनिया में सबसे पहला नक्शा बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा बनाया गया नक्शा मानचित्र के रूप में तैयार पहला प्रमाण है। इन्हें बेबीलोनियन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह बेबीलोन सभ्यता के महान दार्शनिक थे और उनके द्वारा बनाया गया नक्शा एक पत्थर पर उकेरा गया था। इस नक्शे का निर्माण उन्होंने लगभग 2600 साल पहले किया था। यह एक वर्ल्ड मैप है जो कुछ समय पहले इराक के मरुस्थल की खुदाई में मिला था, जिसे आज लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सही सलामत सुरक्षित रखा गया है। इसमें दर्शाए गए ये 7 त्रिकोण 7 महाद्वीपों को संकेतित कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें उस समय के कई बड़े देशों को भी दर्शाया गया है। इमागो मुंडी के इस नक्शे को दुनिया का सबसे पुराना नक्शा कहा जाता है। अब बारी आती है अनेक्सिमेंडर की, जो ग्रीक देश के महान दार्शनिक थे। उनके द्वारा बनाया गया मानचित्र 2550 साल पहले प्रस्तुत किया गया था। उस समय तक ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका जैसे बड़े महाद्वीपों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए नक्शे में एशिया, लीबिया यानी अफ्रीका और यूरोप को ही दर्शाया गया है। अगला नाम आता है हेक्टियस का। यह टर्की के एक प्रसिद्ध जियोग्राफर थे। इन्होंने अनेक्सिमेंडर द्वारा बनाए गए मैप में ही संशोधन कार्य किया था, जिसमें उन्होंने कई सभ्यताओं को क्षेत्रफल के हिसाब से दर्शाया था। उस समय की सभ्यताओं में बेबीलोन, पर्शिया, इजिप्ट, भारत आदि को इनके नक्शे में हम देख सकते हैं। किसी नक्शे में भारत देश को पहली बार एक सभ्यता के रूप में दर्शाया गया था, अर्थात भारत इस समय तक अपने अस्तित्व में आ चुका था। आज से लगभग 2500 साल पहले ये नक्शा बनकर तैयार हुआ था। उनके द्वारा बनाए गए नक्शे से प्रभावित होकर आज उन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी या कहें तो भूगोल का पिता कहा जाता है। इराटोस्थेनेस, इनका जन्म आधुनिक लीबिया में हुआ था। आज से लगभग 2300 साल पहले ये अपने समय के जाने माने गणितज्ञ थे और इनका दिमाग उस समय के साइंटिस्ट की तरह कार्य करता था। उनके द्वारा बनाए गए वर्ल्ड मैप में हमारे भारत को बड़े रूप में दर्शाया गया है, जिसमें गंगा नदी के साथ साथ इंडस सभ्यता, जो इस समय वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है, को दर्शाया गया है। ये उस वक्त बनाया गया काफी बड़े क्षेत्रफल का नक्शा था, जिसमें विभिन्न देशों की सीमाओं को गहराई से दर्शाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे उस वक्त इस तरह की टिपिकल मैप की जरूरत क्यों पड़ी।
इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। इस समय ग्रीक के राजा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर संपूर्ण विश्व पर राज्य करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने इराटोस्थेनस को विश्व सहित भारत का मानचित्र बनाने का काम दिया था, जिससे वह पूरे संसार में मौजूद देशों की सीमाओं को समझ सके। टॉलेमी, इनका जन्म 1900 में आज के इजिप्ट में हुआ था। टॉलेमी अपने समय के बेहद विद्वान लोगों में गिने जाते थे। वह उस समय प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और साथ ही भूगोलकर्ता भी थे। बताया जाता है कि टॉलेमी द्वारा 19वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की गई थी, जहां से लौटने के बाद उन्होंने अपनी एक भूगोल की पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के नक्शे के साथ संपूर्ण विश्व का एक बेहतर मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा बनाए गए मानचित्र में उत्तर भारत के हिमालय के साथ साथ दक्षिण भारत को भी बहुत साफ तरीके से दर्शाया गया है। अब बारी आती है मध्यकालीन भारत में बने मानचित्रों को जानने और देखने की। हॉकल, इनके द्वारा अपना मानचित्र लगभग 10वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसमें एक ओर भारत, तिब्बत और चीन दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर रूस और रोम को दर्शाया गया है। इसमें अफ्रीका और यूरोप के भागों को भी दिखाया गया है। इस नक्शे को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि इससे ज्यादा सटीक और नियंत्रित नक्शा तो टॉलेमी द्वारा 1900 में बनाया गया था। तो फिर हॉकल द्वारा बनाए गए मानचित्र में मापन में सटीकता क्यों नहीं आ पाई? तो आइए हम आपको बताते हैं कि टॉलेमी द्वारा लिखी गई पुस्तक और नक्शा उन्हीं के देश में उन्हीं के राजा एवं मंत्री द्वारा देखा गया था। उस समय प्रचार एवं प्रसार के संसाधन आज के मोबाइल और इंटरनेट और टीवी की तरह नहीं थे, जिस कारण ये जानकारी उसी देश तक ही सीमित रही। जिसके बाद मिडियल पीरियड आने के बाद भी हॉकल द्वारा बनाए गए नक्शे में वह मापन मौजूद नहीं था जो टोलेमी के नक्शे में मौजूद था। इसके बाद मोहम्मद अल इदरीसी 1154 में अपनी किताब में दुनिया का एक ठीक ठाक चित्र बनाते हैं। ये एक मुस्लिम भूगोल ज्ञाता थे। इनके द्वारा बने मानचित्र में दुनिया के सभी देशों के साथ साथ हमारे भारत की सीमाएं बहुत ही साफ तरीके से दर्शाई गई हैं, जिसकी वजह से इनका यह मानचित्र उस समय बेहद लोकप्रिय हुआ था। और आपको जानकर यह बेहद हैरानी होगी कि उस समय समुद्री यात्री वास्को डे गामा और कोलंबस द्वारा इसी मानचित्र को देखकर भारत के समुद्री मार्ग को खोजा गया था। इतिहास में प्रसिद्ध इदरीसी के इस मानचित्र को तबूला रोज रियाना के नाम से भी जाना जाता है। निकोल डी कावेरी द्वारा 1505 में बनाए गए इस नक्शे में अमेरिका, कनाडा, हमारे भारत को भी अच्छी तरह दर्शाया गया है। इसके बाद अब्राहम ऑर्टेलियस का मानचित्र आता है। इनका जन्म बेल्जियम में 1527 में हुआ था। इन्हें दुनिया का पहला आधुनिक मानचित्रकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही हमारा पहला आधुनिक एटलस बनाया था। इनके मानचित्र में हमारे भारत एवं अफ्रीका को बहुत ही अच्छे और मोटे रूप में दर्शाया गया था, लेकिन अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सही ढंग से नहीं दर्शाया गया था, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक अमेरिका की मुख्य भूमि के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाई थी। इसके बाद बारी आती है हेनरिक होंडियस की, जिनके द्वारा 1630 में अपना मानचित्र तैयार किया गया था, जिसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया देश को दर्शाया गया, क्योंकि इनके मानचित्र तैयार करने से पहले वर्ष 1623 में ऑस्ट्रेलिया की खोज हो चुकी थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को इनके मानचित्र में अपना स्थान मिला था। लेकिन अभी इसके विस्तार और सीमाओं के बारे में सही जानकारी न होने के कारण इसका मापन मानचित्र में सही तरह नहीं हो पाया था। प्राचीन और मध्यकालीन मानचित्र इतिहास में संसार और भारत की स्थिति देखने के बाद अब बारी आती है आधुनिक युग में भारत के मानचित्र को अपना आकार एवं सही रूप मिलने की। देखा जाए तो आधुनिक युग में ही हमारे भारत का सही मानचित्र हमें प्राप्त हो पाया था। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारत की अकूत धन संपदा के बारे में जानकर भारत से व्यापार करने के लिए उसके मार्गों को खोजा जाने लगा, जिसके लिए उन्हें भारत के मानचित्र की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने भारत के सही मानचित्र को बनाने की कवायद शुरू कर दी। इस तरह आधुनिक युग में सबसे पहले जेम्स रेनल द्वारा 1764 में भारत का दौरा किया गया। जेम्स रेनल ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेयर ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थे। इनके द्वारा बनाए गए नक्शों में 1779 में बंगाल एटलस प्रमुख जी के बाद 1783 में इन्होंने संपूर्ण भारत के नक्शे को तैयार किया। माना कि इनके द्वारा बनाए गए नक्शे में भारतीय राज्यों की सीमाएं सही नहीं दर्शाई गई थीं। साथ ही इन्होंने उपमहाद्वीप की चौड़ाई में 40 मील का अंतर करने की भूल कर दी थी। लेकिन उस समय मौजूद तकनीकों के द्वारा की गई इनकी इस खोज एवं मापन की सराहना की गई थी। इसके बाद कंपनी द्वारा नक्शा तैयार करने का काम विलियम लेप्टन को दिया गया। 18वीं शताब्दी के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराने के बाद
अंग्रेजों द्वारा कर वसूल करने के लिए बंगाल की सही सही सीमा रेखाओं को जानना बेहद जरूरी हो गया था, जिसके लिए उन्हें बंगाल के मानचित्र की आवश्यकता पड़ी। तब कंपनी द्वारा विलियम लैप्टन को भारत एवं बंगाल का सही सही मानचित्र तैयार करने का काम सौंपा गया। लैप्टन द्वारा भूगोल, गणित और खगोल विज्ञान का बेहद गहरा अध्ययन किया गया। विलियम लैप्टन एक वैज्ञानिक मस्तिष्क वाले व्यक्ति थे। कंपनी के आदेश अनुसार 2 अप्रैल 1802 में विलियम द्वारा भारतीय महाद्वीप का सर्वे किया गया। यह सर्वे लगभग 70 सालों में पूरा हो पाया था। विलियम द्वारा दक्षिण भारत के मद्रास से मानचित्र बनाने का कार्य शुरू किया गया, जिसके लिए उनके द्वारा सरल त्रिकोण विधि को अपनाया गया। 18 साल तक भारत के मानचित्र पर कार्य करने के बाद लगभग 1/3 मानचित्र तैयार हो चुका था। इसी बीच विलियम रिटायर हो चुके थे। अब उनकी जगह जॉर्ज एवरेस्ट को दी गई। उनके द्वारा भारत के सर्वे के लिए एक बड़ी टीम का निर्माण किया गया। उनकी बनाई टीम को बड़ी बड़ी नदियों, जंगलों, पर्वतों को पार करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी टीम समय समय पर बीमार पड़ जाती थी और उनमें से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। उनकी टीम में अधिकतर हिंदुस्तानियों को ही रखा गया था, क्योंकि वही लोग हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति की जानकारी रखते थे। इसके अलावा उपकरणों को उठाने, जंगलों को साफ करने, जंजीरों से जमीन को नापने, रास्ता दिखाने और पढ़े लिखे लोगों द्वारा मापी गई जमीन का रिकॉर्ड डायरीज में लिखने का काम भारतीयों द्वारा ही किया जाता था। इसी टीम के 2 सदस्य मोहसिन हुसैन और राधानाथ सिकंदर द्वारा कन्याकुमारी से लेकर उत्तरी भारत तक की जमीन माप ली गई थी। जॉर्ज एवरेस्ट के रिटायर होने के बाद एंड्रयू एस्कॉट वेनेस जॉर्ज एवरेस्ट की जगह पर आए और उन्होंने हिमालय पर्वत श्रृंखला को मापने का कार्य शुरू किया। 1856 तक एंड्रयू स्कॉट द्वारा सारी पर्वत श्रृंखला ही नाप ली गई, जिसके बाद उन्होंने ये घोषणा करी कि एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम उन्होंने अपने पूर्व सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही एवरेस्ट रखा है। भारत से लगे देश तिब्बत की सीमाओं की जानकारी पाने के लिए यूरोपीय अधिकारियों द्वारा भारत के 2 भाइयों पंडित नयन सिंह और पंडित किशन सिंह को वहां भेजा गया, जहां उन्होंने लगभग 1200 मील की यात्रा के बाद वहां की भौगोलिक स्थिति एवं सीमाओं की जानकारी भारत लौट कर दी, जिसके सम्मान में किशन जी को राय बहादुर की पदवी दी गई और उन्हें नए ट्रेनर्स को सर्वे की ट्रेनिंग देने का कार्य भी सौंपा गया। इस तरह इन लोगों की मेहनत और लगन के बल पर भारत का वह मानचित्र तैयार हुआ, जिसके द्वारा भारत की सही सही भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चल पाया। भारत के इस मानचित्र को देखकर हम ये नहीं सोच सकते हैं कि इसे बनाने के लिए हमारे कितने भारतीय भाइयों ने कड़ी मेहनत के साथ उन यूरोपियन लोगों का साथ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज हमारे भारत का यह नक्शा या मैप पूरे गर्व के साथ सौंप दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो और इससे जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा।